पाकिस्तानी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी साबिक वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते हुए एक सूबाई हुकूमत के वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल की हो और इस सूबे के वज़ीर आला ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी के लिए सूबाई पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी दी हो। ये दोनों काम तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने किए हैं, लेकिन कप्तान के लॉन्ग मार्च की सहूलत कारी करने वाली सुप्रीम कोर्ट अब खामोश है और अज खुद नोटिस लेने से गुरेजा है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि आज से पहले कभी नहीं सुना था कि किसी सूबे ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की धमकी दी हो। ये बात तहरीक तालिबान ने भी खुलकर कभी नहीं की कि वो इस्लामाबाद आकर कब्जा करके पाकिस्तान को खुद चलाएंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान और इनके लीडर इमरान खान तो हद से बढ़ गए हैं। एक तरफ इमरान खान धमकी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पुरअमन मार्च की जमानत दे वरना खुद तैयारी करके आऊँगा। दूसरी जानिब इनके इमरान डू वज़ीर आला ने भरे मजमे में कप्तान का असल मंसूबा आश्कार कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगले लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। इसी तैयारी की बात इमरान खान भी कर रहे हैं। पुरअमन जुलूस में गया था, खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे उनको, किसी भी सूरत पे नहीं करेंगे। मौसूफ का कहना है कि अगर इनके लॉन्ग मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो उन्होंने अगला मंसूबा भी तैयार कर रखा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि इनके लॉन्ग मार्च के दौरान इनके साथियों के पास असलहा था और अगर वो धरना देने का फैसला करते तो खून खराबा हो जाना था। नाक़दीन का कहना है कि इमरान खान इस हद तक ना जाते अगर सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन्हें इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त ना देती। सोनी पे सुहागा ये कि जब इमरान के साथियों ने अदालती इजाज़त पर वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचकर इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की और हर तरफ आग लगा दी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के इमरान डू जज खामोश रहे और अब तक खामोश हैं। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस मंसूबे से पहले ही आगाह कर चुकी है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ये दावा कर चुके हैं कि इमरान ने लॉन्ग मार्च में असला लेकर आने का हुक्मनामा जारी किया था। ताहम इन सब इंकशाफात के बावजूद अदालती खामोशी ने इमरान खान को मजीद हल्लाशेरी दी और वो दोबारा लॉन्ग मार्च का मंसूबा बना रहे हैं, हालांकि इनका पहला लॉन्ग मार्च मुकम्मल तौर पर नाकाम था। नया दौर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जब मरकज़ में एक जमात की हुकूमत हुआ करती थी और सूबे में दूसरी जमात की। ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं? 2008 से 2013 तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की। दोनों जमातों में मुसलसल गोलाबारी जारी रहती, यहाँ तक कि 2009 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज तक लगा दिया, लेकिन सूबे के वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की बात किसी जमात ने नहीं की। खुद शहबाज शरीफ कहा करते थे कि जरदारी का पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे, लेकिन किसी भी मौके पर ये नहीं कहा कि पंजाब की फोर्स लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूंगा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल 2013 से 2018 तक यूं थी कि पीपल्स पार्टी सिंध में और वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, तब भी वहां से ऐसी कोई बात नहीं की गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हर बार इमरान और इनकी जमात की जानिब से क्यों तमाम हदें पार की जाती हैं? क्यों ये बार बार खाना जंगी की बात करते हैं? क्यों ये बार बार खून खराबे की बात करते हैं? क्यों खूनी मार्च का नाम लेते हैं और क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता? सीनियर सहाफ़ी अली वारसी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इमरान को रिलीफ फराहम करने की बहुत जल्दी थी और यकीनन आइंदा भी होगी, लेकिन सवाल यह है कि इमरान को जलसे की इजाज़त देते वक्त वफाकी हुकूमत के इन खदशात को क्यों नज़रअंदाज किया गया कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल खून खराबे की बातें की जा रही हैं। सवाल ये भी है कि इमरान के खून खराबे के अज़ाइम पब्लिक हो जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए इन्हें जलसा करने की इजाज़त क्यों दी? अब मौसूफ सुप्रीम कोर्ट से अपने लॉन्ग मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ मांगते हुए अदालत को ये तड़ी भी लगा रहे हैं कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो आपके बच्चे आपको माफ़ नहीं करेंगे, तारीख माफ़ नहीं करेगी। बकौल अली वारसी, खान साहब इदारों को तो ऐसे तड़ियाँ लगाते हैं जैसे वो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं और इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ मुस्तक़बिल इनकी हुकूमत बनाने या ना बनाने से मंसूब हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या कोई पीपल्स पार्टी वाला तसव्वुर भी कर सकता है अदलिया बारे इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने का?
इसी सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और न्यूक्लियर बम का बानी मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल कर दिया था, लेकिन फिर भी कोई जाला अदालत के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करने की जुर्रत नहीं कर सकता जैसी इमरान करता है। अगर कोई जुर्रत करेगा तो फौरन तौहीन अदालत के केस में बुला लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के 3 लीडरान तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी तौहीन अदालत पर 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिए गए थे। अब ये साहब हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को जूते की नोक पर रखा तो चीफ जस्टिस ने फरमाया मुमकिन है कि इन्हें अहकामात सही तरीके से मिले ना हों। बकौल अली वारसी पता नहीं लाडलेपन में इमरान खान की ये बदतमीजियां बर्दाश्त की जाती हैं या कोई खौफ है जो इन्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर करता है, लेकिन ये तय है कि इस शख्स की मोहब्बत में इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ जितना मुतनाज़ा हुआ पहले कभी नहीं हुआ था। हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर अंधेर मची हुई है। तमाम तर तैयारियों और ऐलानात के बावजूद दर्जनों ऐसे चोटी के रहनुमा थे जो लॉन्ग मार्च के दिन कहीं नजर नहीं आए। अब इनकी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं, उनको ओहदों से हटाया जा रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो रहा है। गोया इससे लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाएगा कि खान हमें ओहदों से हटा रहा है। मौसूफ भूल रहे हैं कि ये तो पार्टी छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे होंगे। इस वक्त कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए कोई तैयार नहीं। जो खुद को शाह से ज़्यादा शाह का वफादार साबित करने पर तुले हैं और अलल ऐलान इस्तीफों का ऐलान कर चुके हैं, वो तो खुद आस लगाए बैठे हैं कि खान साहब का पत्ता साफ हो तो पार्टी पर कब्जा करें। गालिब अक्सरियत पार्लियामेंट में वापस आना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज खटक समेत तमाम क़यादत इमरान की पॉलिसी पर मुत्तफिक नहीं, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं कि खुलकर इख्तलाफ कर सकें। तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान भड़के मारकर सिर्फ अपने कारकुनान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब भी इनके तरकश में कुछ तीर बाकी हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर फौज कशी करवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनके हिमायती मौजूद हैं, क्योंकि धरने में ये तमाशा तो ख़त्म हुआ कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अब भी मेरे साथ है। अगर वो साथ होता तो इसी दिन नज़र आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो थोड़ा बहुत दबाव इस्टेब्लिशमेंट महसूस कर भी रही होगी वो इसी दिन हवा हो चुका। सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन वाला फैसला आएगा कि एक पार्क में जगह दे दी जाए। ये तड़ियाँ धमकियाँ महज कारकुनान को हौसला देने के लिए हैं, वरना अंदर की कहानी यह है कि पार्टी बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। जब इस्टेब्लिशमेंट के सहारे बनी हो तो ये सहारे हटने से कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती है। अगले चंद दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। फिर किसको धमकियाँ देते फिरेंगे खान साहब, और कौन सुनेगा इनकी धमकियाँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।